मासिक धर्म पीरियड्स। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मैं बहुत सपने लेकर अपने ससुराल पहुंची थी। मेरी और विवेक की जोड़ी ऐसी थी, जो भी देखता कहता इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन हम दोनों को मेरी सास की नज़र लग गई। मेरी सास ने मेरे पीरियड्स को लेकर कुछ ऐसा किया, जो भी सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मेरी सास ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। मेरा नाम सपना है और मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी। एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। जब मुझे जॉब करते हुए 3 साल गुजर गए, तब मेरी मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। उन लोगों को विवेक का रिश्ता बहुत अच्छा लगा और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुहागरात वाले दिन ही मुझे पीरियड्स हो गया। मैं अपने साथ पैड लाना भूल गई थी, तो मुझे मजबूरन अपनी सास से बोलना पड़ा कि मम्मी जी, मुझे पीरियड्स हो गए हैं, मुझे पैड मंगवा दीजिए। जैसे ही मेरी सास ने सुना कि मुझे पीरियड्स हुआ है, जैसे उनको कोई झटका सा लग गया हो। उन्होंने मुझे अपने पति के कमरे में सोने नहीं दिया। मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। मुझे जितने दिन पीरियड्स रहे, मेरी सास ने मुझे अपने पति के पास नहीं जाने दिया और विवेक भी अपनी मम्मी के सामने मजबूर थे। विवेक अपनी माँ का इकलौता लड़का था, इसलिए अपनी मम्मी की हर बात सुनता था। मेरी सास ने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से पाला था। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, मेरी सास पीरियड्स को लेकर बहुत ज़्यादा हीन भावना रखती थी। जब भी मुझे पीरियड्स होता, ना ही मुझे अपने पति के पास जाने देती और ना ही रसोई घर में जाने देती। मेरी सास पूजा पाठ बहुत करती थी। हर महीने उनका कोई ना कोई पूजा पाठ होता था, जिसके कारण मुझे पहले ही एक गोली खाने के लिए दे दिया करती थी, ताकि मुझे पूजा पाठ के दौरान कोई पीरियड्स ना हो और मुझे भी मजबूरन खाना पड़ता था। अपनी सास के आगे हार मानना पड़ता था। एक दिन मैंने अपनी सास को समझाने की कोशिश करी। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, पीरियड्स तो हर महिला को होता है, आपको भी कभी हुआ होगा, फिर आप पीरियड्स को लेकर इतना हीन भावना क्यों रखती हो? मेरे साथ इतना अछूत जैसा व्यवहार क्यों करती हो? आप एक औरत हो, आपको तो पता ही है, अगर एक महिला को पीरियड्स नहीं होगा, फिर उसको बच्चा भी नहीं हो सकता है। एक महिला के लिए पीरियड्स होना कितना ज़रूरी है। कई शहरों में तो जब लड़की को पहला पीरियड्स होता है, तो लड़की की पूजा की जाती है कि लड़की अब संपूर्ण हो गई है। तो मेरी सास कहने लगी, तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही किया कर, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे से शिकायत कर दी तो विवेक को ज़्यादा देर नहीं लगेगा तुझे सबक सिखाने में। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई। मुझे समझ आ चुका था, मेरी सास को समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि वह समझने को तैयार ही नहीं थी। उनको बस अपना चलाना था और विवेक भी सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनता था। उसकी माँ जैसा कहती थी, विवेक वैसा ही करता था। मैं उन दोनों के सामने मजबूर थी, इसलिए मेरी सास जब भी पीरियड्स ना होने वाली गोली खाने को देती थी, मुझे मजबूरन खाना ही पड़ता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। देखते ही देखते मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए। सास की रोज की झिकझिक से परेशान हो चुकी थी। खैर, कुछ दिनों के लिए मेरी मम्मी लेने आई। मैं अपने मायके आ गई। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आपने क्या देखकर मेरी विवेक से शादी करवाई है?
तो मेरी मम्मी कहने लगी, क्यों बेटी, तुम खुश नहीं हो क्या? तो मैं अपनी मम्मी को पीरियड्स को लेकर सब बातें बता दी। मेरी मम्मी भी परेशान होने लगी। मेरी मम्मी कहने लगी, हमने तो सोचा था हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, क्योंकि घर में सिर्फ इकलौता लड़का और उनकी विधवा माँ थी और काफ़ी पैसे वाले थे। जैसे कि हर लड़की की माँ बाप एक सपना देखते हैं, उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। लेकिन तेरे लिए ये रिश्ता एक श्राप साबित हुआ। खैर, कुछ दिन रहने के बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई। जितने दिन मैं अपने मायके के घर में रही, उतने दिन मैंने राहत भरी नींद ली। जब मैं अपने ससुराल वापस आई, तब मेरी सास ने मेरे सामने एक नया डिमांड रख दिया। कहने लगी, मुझे मेरा पोता चाहिए। मैंने भी सोचा, शादी को अब 6 महीने गुजर चुके हैं, अब हमें एक बच्चा ले लेना चाहिए। वैसे भी मैं जॉब छोड़कर घर में बैठी हुई हूँ, मेरी सास जॉब करने नहीं देगी। इससे अच्छा मैं बच्चा प्लान कर लेती हूँ। मैं विवेक से बच्चे वाली बात बोली और मैं साथ में ये भी कहा, आपकी मम्मी भी यही चाहती है। आपकी मम्मी जल्द एक पोते का मुंह देखना चाहती है। विवेक भी मान गए और हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ से ही बच्चा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। बच्चा प्लान करते हुए हमें 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। मैंने अपने पति से बात किया तो विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, जब भगवान को मंजूर होगा तो बच्चा हो जाएगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मैं भी विवेक की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन अब तो हद हो गई। हमें बच्चा प्लान करते हुए 8 महीने गुजर चुके थे। अब मैं विवेक से कहा, हमें एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। विवेक भी कहने लगे, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं डॉक्टर से जल्द ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। विवेक ने मेरी बात मानकर शहर के एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर हमें कुछ बातें समझाने लगी और उसके बाद हमारे कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट के रिपोर्ट कुछ दिन बाद आने वाले थे। जब टेस्ट के रिपोर्ट आ गए तो डॉक्टर ने हमें फ़ोन करके बुला लिया। हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनकर मेरा और मेरे पति का सर चकरा गया। डॉक्टर मुझसे कहने लगी, सपना, तुम पीरियड्स रोकने वाली दवा खाती हो क्या? मैंने डॉक्टर से कहा, जी हाँ, कुछ महीनों से मेरी सास हर महीने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पीरियड्स रोकने वाली दवा खिलाती रहती है। कभी घर में पूजा रखवा देती है, तो कभी उनका फास्ट होता है, तो कभी मंदिर जाना होता है। मैंने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं होती थी। इसलिए मुझे मजबूरन पीरियड्स रोकने वाली दवा खानी पड़ती थी। और साथ में विवेक भी अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश नहीं करते, उल्टा अपनी मम्मी का साथ देते थे। तो डॉक्टर कहने लगी, सपना, पीरियड्स रोकने वाली दवाई बहुत खतरनाक होती है। हर छोटी छोटी बात पर हमें ये वाली दवाई नहीं खानी चाहिए, और तुम्हें तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने डरते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया है? तो डॉक्टर कहने लगी, हर महीने तुमने जो पीरियड्स रोकने वाली दवाई खाई है, उससे तुम्हारा बच्चादानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिस कारण तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, और भविष्य में भी तुम्हें बच्चा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर मैं विवेक की तरफ गुस्से में देखने लगी और विवेक को कहा, अब और खिला लो मुझे पीरियड्स ना होने वाली दवाई। और उसके बाद
विवेक और मैं घर आ गए। विवेक को अपनी गलती समझ आ चुकी थी और उसका भुगतान भी भुगत रहा था। विवेक ने मुझसे कहा, मेरी मम्मी जैसी है वैसी ही रहेगी, वह सुधरने वाली नहीं है, इसलिए अब हम मम्मी से दूर होकर रहेंगे ताकि आगे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। विवेक ने एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी जगह घर लिया और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। विवेक ने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था, हम लोग क्यों अलग हो रहे हैं, जिस कारण विवेक की मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। अब मेरा इलाज होना शुरू हो गया। पता नहीं मैं कभी माँ बन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं और बहनों से कहना चाहती हूँ, आप लोग भूल कर भी ये गलती मत करना। पीरियड्स ना होने वाली दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आज की कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी लोगों को समझाने के लिए बनाई गई है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।